आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के लिए। और इसमें आप फर्स्ट यूनिट देख ली है, उसमें एक टॉपिक बचा है तो इस यूनिट में हो जाएगा कंप्लीट। जो कि अपने फर्स्ट जो यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर शेयर पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप रिवाइज कर लीजिए नोट्स से पीडीएफ से कैसे भी करके। आज मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा। तो पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पेपर है कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर क्या है, सेकंड यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है लीनियर कौन सी होती है। अब आपको पढ़ना है कि जो द्वितीय कोटि का स्टैंडर्ड रूप है वो क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड रूप है d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस b dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। ये अपना स्टैंडर्ड रूप होता है। इसका सेकंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एक ही बात है। तो ये क्या है, मान्य रूप, या आपको पता होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। तो ये तो क्या है, सेकंड ऑर्डर की है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ये आपका क्या होता है, लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे प्रथम ऑर्डर। अब देखो जो अपना जो चैप्टर है, ये तो d by dx dy ये वाली चीज तो अपन ने क्या की थी उस टाइम पे निकाल लिए थे, क्योंकि फर्स्ट का तो अपन बहुत सारे मेथड पढ़े थे, इसी से इसका सॉल्यूशन निकला। तो आज आपको क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, उसका आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, उसका हल कैसे निकालना है। तो अपन इस जो चैप्टर है इसमें 5 मेथड है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता देता हूं, साधारण विधि, सिंपल मेथड। उसके बाद है असामान्य विधि, मतलब नॉर्मल मेथड। उसके बाद है स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेथड। उसके बाद में है निर्धारित गुणांक विधि, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राचल विधि। देखो जो अधिकांश जो वास्तविक क्वेश्चन आया है वर्षामान्य, सिंपल और प्राचल विधि का हमेशा आया है। इसका जो प्राचल विधि है इसके द्वारा आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का हल निकालिए, सॉल्यूशन का। अब ये n निर्धारित
गुणांक एंड डिटरमाइनेंट फ्रॉम कोएफिशिएंट मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो चैप्टर है इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा इस चैप्टर में से कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो उसका सॉल्यूशन निकाले, तो आपको इस विधि का नाम नहीं देगा कि भाई हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस विधि का आपको नाम नहीं दिए गए क्वेश्चन को प्राचल विधि या क्वाड्रेटिक फॉर्म मेथड से इसको सॉल्यूशन निकालिए, अदरवाइज ये भी नहीं हो सकता, दे भी नहीं सकता। और बाकी जो फर्स्ट सिंपल है, परसामान्य है, आदर्य नियम, स्वतंत्र चर है, इन विधियों का नाम नहीं। आपका क्वेश्चन सिर्फ ये रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ कैसे आएगा, सोल्व। अब आपको पता करना होगा कि कौन सी विधि से कौन सा क्वेश्चन होगा इजी हो सकता है। एक क्वेश्चन हर विधि से हो सकता है, लेकिन कहीं जाकर कॉम्प्लिकेशन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसका एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं आ पाएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जो साधारण विधि है, परसामान्य है, स्वतंत्र, इनको सबकी क्वेश्चन एक पहली बार तो सिंपल में से करना होगा, ये ठीक है, फिर उसके बाद परसामान्य स्वतंत्र ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बिना इन विधियों का आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको इजी विधि है, मतलब परसामान्य विधि ये विधि, उसके बाद में साधारण स्वतंत्र स्टेप बाय, लेकिन जब ये लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से क्वेश्चन उठता है जो प्रीवियस पेपर है इनमें से 100% क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, वो है परसामान्य विधि या नॉर्मल मेथड। अब इसकी जो पीडीएफ मिल गई तो जो परसामान्य विधि है फर्स्ट सेकंड ये लोग ये परसामान्य विधि नॉर्मल फॉर्म। तो इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड विधि क्या है, मतलब वर्किंग प्रोसेस क्रिया विधि क्या होगी इसकी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट ये होगा जो d2y अपॉन dx स्क्वायर का आपको यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का, तो आपको क्या करना है, वहां पे उस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट जो अपना रूल बनता है वो क्या है, d2y अपॉन d स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो बनाना होगा आपको। ये फर्स्ट। सेकंड केस अपने पास क्या आता है कि r u इक्वल टू r e की पावर माइनस a बटा 2 p डॉट s, ठीक है। ये r होगा, ठीक है। ये ध्यान करेंगे, ठीक है। ये वाला चीज क्या है, मैसेज का u इक्वल टू e की पावर माइनस 1 बटा 2 p डॉट, याद करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, परसामान्य रूप। परसामान्य रूप क्या होता है इसका, थर्ड पॉइंट है d2p अपॉन dx, इसमें भी लिखना होगा d2p अपॉन dx स्क्वायर vs इक्वल टू s, याद करेंगे। जहां पर i क्या होगा हमारे पास, q माइनस 1 बटा 4 dp अपॉन dx माइनस ये पूरा होगा तो आपको फिर आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट। थर्ड केस क्या होगा, d2p अपॉन dx स्क्वायर, ये इसको क्या बोलते हैं, परसामान्य रूप। यही है, इसलिए इस विधि का नाम परसामान्य पड़ा, परसामान्य की परसामान्य विधि d2p अपॉन dx स्क्वायर प्लस i इक्वल टू s, याद करेंगे।
पावर 1/2 p डॉट dx के मान रखते हुए v का मान ज्ञात करेंगे। यहां से क्या बन रही है आपको पता है, CO और pi की इक्वेशन है, तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये सारी चीज जो अभिष्ट है, देखो अभिष्ट क्या होगा, y u और v ये होगा अभिष्ट। जिसमें अगर मैं u का मान रखूं और v का मान रखूं तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है इसका आपको क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा, ये अपना सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अपन ये मेथड है, तो आपको ये चारों के चारों मतलब कांसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, d2y dx इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है u इक्वल टू a की पावर -1/2 p डॉट dx, ये आप लोग याद करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना u इक्वल टू a की पावर -1/2 p dx याद करेंगे। उसके बाद थर्ड केस है प्रसामान्य विधि d2b अपॉन dx² प्लस iv इक्वल टू s याद करेंगे। ये प्रसामान्य रूप है जिसके अंतर्गत i का मतलब क्या है, q -1/4 p² -1/2 dp अपॉन dx। अब देखो q क्या है यहाँ पे, y का मतलब यहाँ से q है कोएफिशिएंट ऑफ p देगा और dp अपॉन dx, फिर जो p आएगा उसका अलग से इसमें डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली जो थर्ड केस है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आपको रिमेंबर नहीं है ये मेथड आपको याद में कर नहीं सकते इसका सॉल्यूशन, तो क्या होगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए, d2b अपॉन dx² प्लस iv इक्वल टू s। ठीक है, तो i का मतलब यहाँ पे है q -1/4 p² -1/2 dp अपॉन dx और s का मतलब है r की पावर 1/2 p डॉट dx की मान रखते हुए इन दो सारे इसके अंदर i का मान रखेंगे और s का मान। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो भी उसका आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। वहां से v का मान आएगा, v का मान रखते हुए y को अभिष्ट फल होगा, अभिष्ट क्या है y इक्वल टू u और v, वहां पे u का मान तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो फिर वो v का मान रखते हुए अपन को आंसर आ जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अपना था वर्किंग प्रोसेसर। वर्किंग प्रोसेसर को कैसे याद करते हैं, अब ये सारे मेथड मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। देखो आपके पास इसमें कौन सा मतलब जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म d2y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस q y इक्वल टू r, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद क्या है, यानी अब अपना था प्रसामान्य में, ये जो चल रहा है वो प्रसामान्य में चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें देख लेते हैं x स्क्वायर d2y अपॉन dx² माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 y इक्वल टू 0। देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सिर्फ इतना ही लिखा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व। अभी तो क्या है आप विधि कर रहे हैं तब आपको पता है कि प्रसामान्य विधि से होगा, लेकिन जो पेपर में आएगा उसमें ये लिखा नहीं आएगा कि इसमें नॉर्मल मेथड से कीजिए। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको ये प्रिपेयर रहना है कि अपन को अगर मेथड नहीं लिखा है तो अपन को क्वेश्चन को पहचान है कि ये क्वेश्चन किस विधि से हो सकता है। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, आपको बार बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मुश्किल है। ठीक है, इस मेथड में जो क्वेश्चन है इसको आपको सोल्व करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट वर्किंग प्रोसेस पे चलते हैं, फर्स्ट मेथड क्या था उसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न, ठीक है, उनके x
d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर इसको मैं लिखता हूं a। ये ध्यान रखना बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब अपन यहाँ पे ध्यान दें कि जो दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर में नहीं है और लीनियर है, लेकिन इसकी पावर क्या है 1 ये अपन को पता होना चाहिए। तो क्या नाम है द्वितीय कोटि की रेखी कंपल्सन समझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है d2y अपॉन dx इसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर नहीं है तो वहां पे बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 में x स्क्वायर का भाग देंगे क्यों देंगे, क्योंकि अपन को यहाँ का जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, राइट। तो बनाओ d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर और dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्यूशन और कर लेते हैं। इसका क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर जो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन x बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर जो x 1 और x अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x dy अपॉन dx। ठीक है, अब अपन क्या यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2x यानी 2 अपॉन x, यहाँ पे 2 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अब देखो अपन को क्या करना है, समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 1 से कंपेयर करने के समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर क्या द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण समीकरण नंबर 2 का द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण यानी मानक रूप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मानक रूप से तुलना करने पर तुलना करोगे तो क्या आएगा p इक्वल टू क्या आएगा सर माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन x p q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर और आज हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अभी पता चल जाएगा इसको कंप्लीट किया। अब आपको क्या करना है, थर्ड में जो फर्स्ट था कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहिए, बना लिया समीकरण नंबर 1 के अंदर। उसके बाद u इक्वल टू सेकंड पोजीशन अपना जो सेकंड न्यूटन था उसमें क्या था कि r u इक्वल टू e की पावर माइनस 1/2 p डॉट dx फाइंड आउट करना है। तो देखो u इक्वल टू क्या होगा e की पावर माइनस 1/2 ऐसा का ऐसा p हमारे पास क्या है माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन x डॉट dx। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x डॉट dx। अब आप बताओ कि जो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, e की पावर x, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका क्या हो जाएगा log x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं e की पावर x डॉट e की पावर log e बेस x। पता है देखो e log बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और e की पावर h into x, यानी जो हमारी वैल्यू क्या आई u into क्या आएगा x e की पावर x। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हुआ, थर्ड इक्वेशन। मतलब आपको जो सेकंड इक्वेशन है ये हो गया ना। अब क्या करना है, हमें
मिटाना होगा। ये जो आपको सिर्फ समझना है, वर्किंग प्रोसेसर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको क्या खुद को करना है एक्सरसाइज की, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन और ये मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है। और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, थर्ड फॉर्म क्या था, परसामान्य रूप। परसामान्य रूप क्या था, परसामान्य रूप था d2b अपॉन dx स्क्वायर iv इक्वल टू x, जिसके अंतर्गत i इक्वल टू क्या था, q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। ठीक है, ये वाली चीज। और s क्या था, r की पावर 2 p डॉट dx, ये वाली वैल्यू थी। तो ये वाली वैल्यू को निकालेंगे पहले, ये वाली वैल्यू निकालेंगे अपन दोनों। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें वैल्यू रखेंगे दोनों। तो इक्वेशन नंबर 4 से पहले अपन को क्या करना है, i निकालना है। तो i निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, q की वैल्यू रखेंगे। q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 2 अपॉन x + 2 अपॉन x स्क्वायर, राइट। 1 माइनस p स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो p स्क्वायर है माइनस 2 1 + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन 2 dp अपॉन dx। ये नहीं, अपन को जो p है उसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन भी करना है। 1 अपॉन 2, ये तो -2 है जगह इसका, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर। देखो इसको सॉल्यूशन कर लो, क्या आएगा, 1 + 2 अपॉन x + 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/4। देखो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x, ये बचेगा 2ab, है ना, ये आएगा। अब आपको क्या है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन x + 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 अपॉन x से 2 अपॉन कैंसिल हो जाएगा, और कौन सी चीज बचती है, अब वो एक वाली चीज थी यहां से 2 मल्टीप्लाई करने वाली, माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ देखो, इसमें किसी क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, किताब में मैंने यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। तो देखो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है s की वैल्यू। s के लिए अपन को क्या करना होता है, s के लिए अपन को क्या होता है, r की पावर 1/2 p डॉट dx। ठीक है, s इक्वल टू r, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू अपन निकाली थी, ये 0 इनटू e की पावर 1/2 p डॉट dx। ठीक है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये था कि i तथा v का मान रखते हुए अपन v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल चुकी है, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्टली अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग की स्पेस नहीं है, इसलिए अपन को क्या करना है, इसके जो समीकरण नंबर 4 है, समीकरण नंबर 4 के अंदर, समीकरण 4 में i तथा v का मान रखेंगे।
ठीक है, मान लो d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 0 था प्लस 0 और यहाँ पे भी क्या था 0 था। ये भी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू CF एंड PI क्या d स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी m स्क्वायर इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 0। अब आप बताओ कि ये जो रूट है वो काल्पनिक है क्या वास्तविक है तो बराबर है, उसके लिए अपन क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा v का सॉल्यूशन क्या होगा c1 c2 x ये आएगा और e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अपन के पास ये वैल्यू आ गई है ना इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब अपन लास्ट स्टेप क्या था अपना, लास्ट स्टेप ये था कि y इक्वल टू u और v अपना जो u की वैल्यू है u की वैल्यू हमारे पास क्या थी u की वैल्यू थी x e की पावर x, ठीक है ये वैल्यू थी। अब अपन को क्या करना है समीकरण नंबर अब अभिष्ट हमारा क्या होता है y इक्वल टू uv, ठीक है ये y इक्वल टू uv है, इसके अंदर आपको क्या मान है u का मान रखना है और v का मान रखना है। तो देखो समीकरण नंबर कौन सा था 3 था ना, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 5 है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x e की पावर x c1 c2 x ये हमारा क्या आएगा जो अपन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है सॉल्व कीजिए उसका आंसर होगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। तो ये आपके द्वारा वेस्टोफाल में रिवाइज कराने का उसमें क्या क्या हुआ था कि अपन को जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर है कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर तृतीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। उसमें तो वेस्टोफाल तृतीय कोटि का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है d2y/dx + p dy/dx + qy = r। अब इसमें क्या होता है कि इसके तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर उसमें 5 प्रकार के मेथड है, मतलब उसको अलग-अलग मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। पहला जो मेथड है वो सिंपल मेथड है यानी साधारण विधि, वो अपन नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे। उसमें मेरे दूसरा मेथड है स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, यानी कोई स्वतंत्र चर होगा उसको बदलेंगे। और परसामान्य नॉर्मल मेथड, उसके बाद में प्राचल विधि और उसमें अनिर्धारित गुणांक कुछ 4 है। तो अनिर्धारित वाली गुणांक विधि को इंपॉर्टेंट नहीं है ना किसी के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन है तो पढ़ लेंगे इसको। लेकिन जो 4 मेथड है सिंपल मेथड और परसामान्य नॉर्मल मेथड और पिरामिड फॉर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ये आपको 4 मेथड अच्छे से पढ़ना है। उसमें से पहला मेथड पढ़ना है परसामान्य। बस को बात क्या था कोएफिशिएंट d2y/dx उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तत्पश्चात अपन u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना है e की पावर u = e की पावर -1/2 p dx क्या करेंगे। तत्पश्चात परसामान्य रूप वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है केस नंबर 10 स्टेप नंबर 10 वर्किंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है d2v अपॉन dx + iv इक्वल टू s। ये आपको फॉर्म याद रखनी होगी। इस विधि से अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फॉर्म यहां पे काम में आएगा। उसमें क्या करेंगे कि हम यहां पे i और s क्या है, i का मान क्या होगा, i का मान q - 1/4 p स्क्वायर - 1/2 dt अपॉन dx और s का मान क्या होगा r e की पावर p डॉट dx, ठीक है। ये बिंदु i तथा s का मान परसामान्य रूप में रखते हुए अपन v का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात y इक्वल टू जो अपन हल होता है इसलिए कोई पीआई में पढ़ा था y इक्वल टू क्या होता है u और v, u into v तो u का मान रखेंगे और v का मान रखेंगे और ये सीधी सी बात है। ये अपन को आंसर करना है। इस प्रकार के वर्किंग प्रोसेस है केयरफुली आपको करना है। और जो इसका जो प्रोसेस है ये मेथड है ये नोट्स है आपको पीडीएफ के अंदर जो ग्रुप में पीडीएफ से निकल दूंगा।
प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, आपको सारी चीजें देखनी है, करना है, क्वेश्चन अभ्यास करना है, मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस है। आप इसे देखिए इस प्रकार क्या स्टार्ट करना है, क्या तैयार करना है, क्या कंप्लीट करना है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप ये समझेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको CF एंड PI नहीं आता है वो अच्छे से देखिए, उनके बिना ये चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि हर जगह CF और PI का इम्पोर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोलता है जी, x डिवाइड dx x dy अपॉन dx माइनस y माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन जो ये इक्वेशंस दी गई है, ये क्वेश्चन है कि सोल्व। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन दिया गया है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दिया गया है, सेकंड ऑर्डर के अंदर दिया है, तो इसको पहले तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से पहले देखो ये क्या रहेगा, यहाँ पे x रहेगा ना, तो इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसको ऑर्डर के अंदर लेकर आएंगे, सेकंड ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो x d by dx है, d by dx मतलब क्या है इसका, तो अपन क्या करेंगे अवकलन करना है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अपन फर्स्ट फंक्शन इसको माना x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या dy अपॉन dx बच गया। उसके पश्चात अपन क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे ऐसा का ऐसा, और इसका करेंगे तो x d2y अपॉन dx स्क्वायर, और जैसे इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस dy अपॉन dx, ये वाली चीज आ गई, और माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब आपको क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, x dy अपॉन dx। ठीक है, x dy माइनस x into x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर जो है, ये भी क्या होगा x dy मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, इसके अंदर ये माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब अपन को क्या करना है, देखो x dy अपॉन dx माइनस x तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी। अब हमारे पास जो वैल्यू बची ये बची माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, इसका कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये नेगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अपन जो इक्वेशन इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx माइनस 2y माइनस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब अपन को इसको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 1 देखो, यहां से अपन ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो प्राप्त होने वाली इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन बना सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अपन 1 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में x स्क्वायर का भाग दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 में x स्क्वायर का भाग दे देते हैं। भाग कैसे देंगे, देखो क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x यानी 1 2 अपॉन x dy अपॉन dx क्या हो जाएगा माइनस 2y तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन x स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर यानी इस प्रकार लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x dy अपॉन dx, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस के लेंगे कॉमन x स्क्वायर प्लस 1, यानी अपन इस प्रकार कर सकते हैं इसको 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये अपन का समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है,
समीकरण नंबर 2। अभी जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ तो अब अपन को क्या करना है इसका, अब अपन को कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो अपन को जो समीकरण नंबर 2 का है उसको द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण से अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। समीकरण नंबर 2 का द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से, या यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रूप लिखना होगा मानक रूप से तुलना करने पर तो कैसे करोगे समीकरण नंबर 2 का द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर कैसे करोगे? देखो d2y p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 2 अपॉन x। देखो यहाँ पे -3 -2x प्लस हो जाएगा 2 अपॉन x, फिर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है -2 अपॉन x स्क्वायर, और r 2 और r की वैल्यू अपन क्या है 0। एक बार लिख लेते हैं राइट हैंड, p की वैल्यू -2 अपॉन x, -2 अपॉन x। देखो यहाँ पे तो अपन ने जो डिफरेंशिएशन किया था वो यहाँ पे माइनस से प्लस होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा मिस्टेक है। तो देखो यहाँ पे जैसे अपन अवकलन करेंगे तो u की तरीके से करेंगे तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा, तो ये माइनस होगा, तो फिर वो अपन के पास क्या आएगा, माइनस ही देगा। और ये वाली चीज थी तो क्या होनी थी +2, ये भी क्या होगा +2, और ये भी क्या होगा +x स्क्वायर, यही देगा सेम, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू आई थी वो क्या वैल्यू आ गई थी, p और q की वैल्यू, तो ये माइनस में जाएगा ना, ये तो कंफ्यूज होगा, तो प्लस, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, और बाकी पीडीएफ मिलेगी विद करेक्शन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। ये अपना जो मेथड था ये इम्पोर्टेंस ध्यान रखना, ठीक है, तो अपना एक्स वगैरह। अब अपन यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट केस था वो तो है d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर -1/2 डॉट p dx, यानी u e की पावर -1/2, p हमारे पास क्या है 2 अपॉन x डॉट dx, ये है u इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन x डॉट dx, यानी e की पावर -2x। वही बात है कि यहाँ पे इस माइनस को अपन क्या कर सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे इन्वर्स ये है, यानी कुल मिला के एक आर्क सिंगल रहेगा, इसको अपन क्या दे सकते हैं 1 अपॉन x। तो जो हमारे पास u की वैल्यू आई वो क्या आ गई 1 अपॉन x आ गई। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट में, तत्पश्चात इसका सामान्य रूप देखते हैं, और सामान्य नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसकी, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और सामान्य रूप क्या होता है d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv,
इक्वल टू x, ठीक है। अब जिसके अंदर i की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx, ठीक है। और s की वैल्यू भी क्या होती है r e की पावर 1/2 p डॉट dx। ये अपन क्या करते हैं i की वैल्यू को उनको रखना होता है, यानी q की वैल्यू क्या आती है अपन q की वैल्यू हमारे पास ये रही 1 + 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/4 p स्क्वायर की जगह अपन क्या करेंगे 2 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx, dp अपॉन dx क्या है मतलब माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। फिर यही तो है। अब इसके बाद में r हमारे पास क्या जैसे कंपेयर किया है यहाँ पे तो s की वैल्यू तो बेसिक क्या हो जाएगी 0। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से i की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से किससे करेंगे तो जैसे क्या होगा 4 अपॉन x स्क्वायर, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन x स्क्वायर, 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बचा है 1 माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर कैंसिल हो गया, i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कितना क्या आ गया ये i की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू सॉरी s की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है i का v की वैल्यू को कहां रखना है, i का v की वैल्यू को कहां रखेंगे, i का v की वैल्यू से समीकरण नंबर 2 भी आता है ना 3 या 4 जो भी उसके अंदर रखेंगे i तथा s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 कौन सा होगा रखो उसके अंदर d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i का मतलब i की वैल्यू क्या आएगी 1 और s की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। ये अपना इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू CF एंड PI। तो क्या करेंगे यहाँ पे d स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, फिर अपन क्या d स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं इसको v, फिर अपन ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि d की जगह अपन क्या करते हैं m पुट करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, m इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आएगा। अब देखो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई जब अपने जो रूट आते हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो क्या होता है उसका रूट क्या है e पावर अल्फा x प्लस cos बीटा x प्लस sin बीटा x। यहाँ पे रियल नंबर क्या है अल्फा क्या होता है रियल नंबर होता है, बीटा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो देखो CF क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका CF क्या हो जाएगा यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 0x उसकी वैल्यू हो जाएगी c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगी v की वैल्यू आ गई और अपन को क्या चाहिए था u था, u भी आ गया था अपने पास, u क्या था 1/s। तो y इक्वल टू u इंटू v का मान रखेंगे, इंटू v का मान रखेंगे, क्या रखेंगे u का मान रखो डायरेक्टली, u क्या है हमारे पास 1/x और v क्या है हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y शॉर्टली के अंदर, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन एक आ गया और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी थी। एक मेथड में मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन करवा सकता हूं और बाकी आपको करने होंगे जो भी एक्सप्लेन, हालांकि मैं आपको इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन इतना संभव नहीं है कि मैं आपको पूरे जो 15 क्वेश्चन है यहां पे करवाऊं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे भी यार क्या थोड़ा पहला दिन है उसको क्या कैलकुलेशन से बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ाई की, लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे माइनस था ना फिर वापस करेक्शन नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे भी ये क्या होगा माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर ये वाली बात आएगी नहीं ना, ये वाली बात आएगी नहीं, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा x होगा। तो अपन के पास किसकी वैल्यू आएगी
u की वैल्यू डायरेक्टली क्या है, u की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो माइनर मिस्टेक है, अगर आप यहाँ पे होते तो आप बता सकते थे, लेकिन अभी क्या है ऑफलाइन है, मैं जिससे चल रहा हूँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते रहते, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो कैलकुलेशन है, जो माइनर मिस्टेक है, आपको खुद को सोल्व करना है। जब आप खुद करोगे तो आपको ये पता चलेगा कहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, और मैक्सिमम आपको जो देखना है कि आपको जो फंडामेंटल चीज क्या देखनी है, आप जो कर रहे हो मेथड वाइज डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल सोल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 4 x की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला नॉर्मली बता देता हूँ इसको किस प्रकार करना है, ठीक है। इसमें कौन सी डिफिकल्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दी गई समीकरण नंबर मतलब दी गई समीकरण निम्न है और कौन सी है, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताता है। अब देखो इसमें होगा क्या, ऑलरेडी यहाँ पे d2y अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको करना। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 का क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 का द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण माने रूप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर कैसे करोगे कंपेयर, जैसे कि क्या होता है d2y में तो होगा p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन x 1/3, ठीक है। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, r की वैल्यू क्या है 0 दे रखी है, ठीक है। r की वैल्यू 0 दे रखी है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस, क्या गया मतलब कोएफिशिएंट होगा, उसके बाद अपन वैल्यू निकालते हैं u की ना, u की वैल्यू क्या होती है e पावर p डॉट dx, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा e की पावर -1/2 p डॉट dx, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास e की पावर -1/2 p की जगह हमारे पास क्या है x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, a की पावर -1/2 x की पावर -1/3 डॉट dx, ये हमको पता होता है, मतलब अपन अब इसे इंटीग्रेशन ये होता है x की पावर 1/2 प्लस -1/3 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार करोगे तो क्या है x की पावर -1/2 और देखो x की पावर 2/3 हो जाएगी, क्या होगा 3, तो x की पावर 2/3 और 3/2, ठीक है। वो इधर आएगा तो ऊपर क्या होगा 2/3 आएगा, जिसके ऊपर जाएगा 3/3, ये अपन क्या हो जाएगा
पावर a कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा d -1 प्लस d, ठीक है, और x की पावर में अपॉन 1 प्लस 3, ठीक है, एक की पावर में अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर, फिर ये 2/3, ठीक है, और ये के अंदर मतलब जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर -3/4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो ये अपन को क्या करना था, u निकालना था, ठीक है, नीचे लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, हाँ ये सही है ना। अब स्क्वायर 2/3। अब आपको भी पता है कि आगे कैसे होगा ये। अब अपन क्या करेंगे, परसामान्य रूप निकालेंगे। परसामान्य मतलब d2v अपॉन dx² प्लस iv इक्वल टू s, ठीक है, जिसके अंदर i की वैल्यू क्या होती है q माइनस 1/4, q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब अपन s की वैल्यू क्या होती है r e की पावर 1/2 p डॉट dx, ठीक है, ये वैल्यू होती है। ये हम जो s और i की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, फिर वो एक cf और pi वाली बनेगी। यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये आपको करना है कि आपने क्या सीखा अकॉर्डिंग टू cf एंड pi। तो यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं होगा तो आप 100% पूछिए, हाँ नोट्स अवेलेबल दूंगा आपको, फिर भी आपके अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, और u की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल ही चुके हैं, क्या है y इक्वल टू u इनटू v, ठीक है, अब u का मान रखते हैं और v का मान रखते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये परसामान्य रूप में क्वेश्चंस करने हैं। एक आधा क्वेश्चन और होगा जो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपॉन dx प्लस 5y की पावर x sec x। इसमें आपको अगर आपको दिखाई दे तो एक नई चीज क्या है, यहाँ पे आपको जो 3 क्वेश्चन थे वहाँ पे आज की वैल्यू क्या थी 0 0 आ रही थी, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, तो r की वैल्यू आई उसको अपन को आईडी भी करना पड़ेगा, पीआई भी निकालना पड़ेगा उसका, पीआई भी निकालना जानते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे की पावर सेक्स है तो वही अपन को क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। और u की वैल्यू देखो, p की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 tan x और -2 tan x हो जाएगी, फिर py p की वैल्यू हो जाएगी 5, q की वैल्यू 5 हो जाएगी और r की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर x sec x d2y अपॉन dx इसका कोएफिशिएंट इसे भी ऑलरेडी क्या 1 है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, s की वैल्यू, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। लेकिन सारी चीजें जैसे मैंने पहले बोला था कि cf और py बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इक्वेशन ये तो मेरे को हो गया है, तो 4 क्वेश्चन